सीता नहीं हूँ जो अग्नि परीक्षा दूं। मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं होगा, एक विद्रोही मानसिकता लेकर जाना होगा। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूँ। आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूँ जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। देश से ज्यादा विदेशों में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे साथ। हर्षा रिछारिया के खुलासे के बाद महाकुंभ 2025 की साध्वी की कहानी खत्म हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाकुंभ 2025 से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने एक बड़ा और भावुक फैसला लिया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में उन्होंने साफ कहा है कि अब वो धर्म के रास्ते से पीछे हट रही हैं। हर्षा के मुताबिक ये एक साल उनके लिए बेहद मुश्किल भरा रहा, जहां आस्था से ज्यादा उन्हें सवालों, शक और आरोपों का सामना करना पड़ा। हर्षा रिछारिया इन दिनों प्रयागराज के माघ मेले में हैं और इस बार वो अपने भाई दीपक के साथ पहुंची हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि महाकुंभ से शुरू हुई उनकी यात्रा अब यहीं खत्म हो रही है। उनका कहना था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना कोई चोरी की, ना किसी के साथ अन्याय किया, ना कोई अनैतिक कार्य किया। फिर भी जब जब मैंने धर्म की राह पर आगे बढ़ने की कोशिश की, मुझे रोका गया, मेरे इरादों पर शक किया गया है। हर्षा के इन शब्दों से उनका दर्द साफ झलक रहा है। आप भी देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। जय श्री राम। प्रयागराज महाकुंभ 2025 से शुरू हुई एक कहानी जो अब खत्म हो रही है या अब खत्म होने को है। इस एक साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है। प्रयागराज से शुरू हुआ था वो विरोध, लगा कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, महाकुंभ के बाद ठीक होगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी करने की कोशिश की धर्म के रास्ते पे चलते हुए, मैं क्या कर रही थी? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं चोरी चकारी नहीं कर रही थी, मैं लूटपाट नहीं कर रही थी, मैं बलात्कार नहीं कर रही थी। लेकिन मैं जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी, उसे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल बार बार तोड़ा गया। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूँ। और धर्म में आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी और मैं उसमें रह के बहुत खुश भी थी। देश से ज्यादा विदेशों में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रही थी, लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात कि किसी का साथ भी नहीं है। आज मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने लगातार इस एक साल में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है, उसे रोका गया है, उसे तोड़ा गया है, उसमें विरोध उत्पन्न किए गए। और यही सेम चीज इस बार माघ मेला में भी मेरे साथ हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा हताश हुई हूँ। जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरा विरोध किया जाए, लेकिन विरोध करना शायद हमारे देश में यही एक चीज बहुत आसान है। और एक लड़की के साथ अगर आप उसका मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके चरित्र का हनन करो, फिर तो वो टूटेगी ही टूटेगी। तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूँ जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। एक साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब बस बहुत हुआ। अब इस मौनी अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी, जिसमें ना ही कोई विरोध था, ना ही कोई चरित्र हनन जैसा काम था और ना ही उधारी थी। मुझसे अब कोई भी युवा, कोई भी भाई बहन ये बोलेंगे ना कि हमें धर्म से जुड़ना है, हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे बड़ा धर्म है अपनी फैमिली से जुड़ के रहो, अपने परिवार में रहो, अपने घर के मंदिर में पूजा करो। इसके अलावा किसी को मत मानो। मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं होगा, एक विद्रोही मानसिकता लेकर जाना होगा। जय श्री राम। हर्षा के इस फैसले को कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं तो कुछ बुरा भी बता रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक यूजर का कहना है कि इस धर्म में आपको इसी धर्म के लोग खा जाएंगे। भगवान ने अच्छी जिंदगी दी है तो अच्छे से जियो। धर्म का प्रचार करने के लिए पुरुष ही ठीक है। तो एक यूजर ने कहा है, आई डोंट नो व्हाई पीपल डूइंग लाइक दिस। कभी भी धर्म ज्वाइन कर लो और कभी भी अपने मतलब के लिए छोड़ दो। खैर, इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।